हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, आज के दिन थर्सडे के दिन मार्केट में काफी ब्लडबाथ हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रूटल सेलिंग हुई। ओके, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा होने वाला है, आप पहले कैसे पता कर सकते हो। डोंट वरी, मैंने पहले आपको बोला था और वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी। बट सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जो आपको ये सब लर्निंग के लिए समझनी पड़ेगी। देखो, कभी भी आप ये मत सोचो कि ऐसा हो रहा है तो अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये ईरान का जो अटैक हुआ इसराइल के ऊपर, उसके रिटेलिएट कार्रवाई करेगा इसराइल, उसकी वजह से हो रहा है। देखो, ये क्या आज हो रहा है, क्या मतलब, ये काफी दिनों से चल रहा है, तो मार्केट के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ईरान ने फ्रेश अटैक किया है, तो सर अरे कुछ दिनों पहले भी ईरान ने अटैक किया था, तब सरप्राइज नहीं था। तो देखो, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान दो कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जब किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेलिंग की बंदूक चलती है ना, सेलिंग की बंदूक जब चलती है तो उसके पीछे का जो कंधा होता है वो न्यूज होता है। ओके, शोल्डर मीन्स कंधा, शोल्डर, तो जो न्यूज होती है वो कंधा होता है। तो बेसिकली न्यूज की आड़ में जो बड़े लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और आप लोगों को लगता है कि न्यूज के बेस पे ऐसा हो रहा है इस वजह से, और ऐसा वो इसलिए करता ताकि आपका अपने सेटअप पे और अपने टेक्निकल्स पे भरोसा ना जम पाए, ना बैठ पाए और भरोसा उठ जाए, वो इसलिए ऐसा करते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये सब होने के बाद तो बहुत कुछ हर कोई बोल सकता है कि ये गिर गया तब तो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखो, पहली बात तो जो नए हैं उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है, उनको धीरे धीरे भी समझना पड़ेगा, मुझसे जुड़ करके मेरी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने हैं उनको बताना चाहूंगा, आप अगर ये अक्टूबर मंथ का देखें वीडियो, जो मैंने पूरे अक्टूबर महीने के लिए वीडियो आपको बनाया हुआ है, आप ये वीडियो देखिए सबसे पहले। इसमें जो मैंने आपसे कहा था, सिंपली एक लॉजिक आप समझ लो। अब आप बोलोगे सर ऐसा पहले पहले कैसे पता चलेगा होने वाला है। ये देखो, आपका तारीख है 27 सितंबर। ओके, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो एनालिसिस जो मैंने आपके लिए की थी लॉजिस्टिक डॉलर इंडेक्स की। मैं आपको डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस, यहाँ पे मैं डॉलर इंडेक्स करता हूँ। अब देखो, कहने को तो ठीक है कि सर न्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है, ये सब हो रहा है, बट मैंने आपको जब पहले से बताया था, और मैं आज से नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं यहीं से चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ही रिवर्स होगा मार्केट आपका गिरना शुरू हो जाएगा, ये नोट कर लो। और आप ये चीज मेरे अक्टूबर मंथ वाले वीडियो में, जो कि मैंने अक्टूबर मंथ की एनालिसिस करी थी, उसमें देख सकते हैं। और उसके लिए आप मेरे सितंबर मंथ वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सितंबर महीने वाला कहाँ पे है पूरा, सितंबर मंथ वाला यहाँ पे है, सितंबर मंथ वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो पूरे मंथली जो एनालिसिस मैं करता हूँ पूरे महीने की, और आपके लिए वीकली एनालिसिस, तो जो वीकली एनालिसिस होती है उसमें भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ। देखो, सिंपली यहाँ पे जब डॉलर इंडेक्स सपोर्ट पे था, बस इसको चलने की देरी थी। जैसे ही इसने गाड़ी गियर लगाई और ये चलने लगा, वैसे ही आपका मार्केट देखिए गिरने लगा। ये सिंपली मैंने आपको बहुत पहले बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक बार हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग करो। बहुत ज्यादा बुलिशनेस सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज अपने मार्केट में, बिकॉज ये जब चलना शुरू करेगा तो मार्केट गिर जाएगा, फिर आप वहां पे तकलीफ में आ जाओगे। और प्रॉफिट बुकिंग मैं आपसे हमेशा से कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करो। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करो, लॉन्ग टर्म के जो ट्रेड है वो दैट इज ओके कि आप उसको होल्ड कर सकते हो। बट ये क्लियर कट आप लॉजिक समझ लो। और ये है 27 तारीख, 27 तारीख को ये गिरा था, उसके बाद 28 तारीख को ये उठा। और आपके निफ्टी जो है, ये आप बोलेंगे सर 27 28 सेम चीज है, मतलब आप यहाँ पे समझो, वहां पे ट्रेडिंग हुई थी 28 को, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई थी, बस वही चीज है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे आप पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब बोलोगे सर इसका हम पहले से कैसे पता लगाएंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। चलो, यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब आप सिंपल समझ लो कि जब डॉलर इंडेक्स किसी ऐसे एरिया में हो जहां से वो उसको बुलिश होने की उम्मीद है, तो आप उस टाइम पे मार्केट में पोजीशन मत बनाओ। सिंपल फंडा है, मत बनाओ, एकदम इजी यार, मतलब कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मत बनाओ पोजीशन। जब फ्रेश आपकी लेवल आ जाएंगे, आपके फ्रेश, वैसे भी मैंने बोला ना 4 जून को बोला था आपको बाई करने का, यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे आपको इस दिन, ये देखो ये वाला जो दिन है ना, इसी दिन बोला था, और अगले दिन से ये देखो मार्केट, समझ रहे हो। तो मैं टाइम पे बोलता भी हूँ कि भाई बाई करो और प्रॉफिट बुक करो, तो ये अंडरस्टैंड करो। अब लोगों को ये समस्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इसको, और उनको लगता है कि नहीं मुझे काम करना ही करना है। ये बहुत गलत तरीका है। आपको मार्केट के साइकिल के साथ अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा। आपको जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे उस टाइम पे एंट्री करनी पड़ेगी, सही टाइम पे सिग्नल देख करके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, फिर से एंट्री करनी पड़ेगी ताकि आप टाइमली एंट्री एग्जिट कर सको और आप मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके ट्रेड कर सको। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही
घूमते रहोगे। और मैंने आपके लिए कितने दिनों पहले, मतलब आप यूं समझो कि जो मैंने कहा था ना ऑल टाइम, अच्छा एक वीडियो मैंने आपको ये भी बनाया था, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। कहाँ है वो वीडियो, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा। 2 महीने पहले तो नहीं था वो, लगभग नया ही वाला वीडियो है। ये देखो ये वाला, आप मतलब इसको आप अगर वीडियो नहीं देखोगे ना तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। मैं फिर से कहता हूँ, जो नए हैं, जो यहाँ पे फंस गए हैं, एक बार गलती हो गई है अच्छी बात है, लेकिन आगे चल के आपसे गलती ना हो, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देख लो। इसमें मैंने पूरा पूरा आपको लॉजिक बताया था कि कैसे काम किया जाता है बुल मार्केट में। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लो, अवॉइड बुल मार्केट मिस्टेक्स। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, मतलब एटलीस्ट मेरी स्टॉकिस्ट तो कभी नहीं कह सकते कि सर आपने बताया नहीं था। हाँ, गलती सबसे होती है, आप लोगों ने अगर ट्रेड ले लिया है तो कोई बात नहीं, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि फिर से आप नीचे बाइंग कर सको, अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सको। अब रही बात क्या फिर से मार्केट चला जाएगा नीचे, तो इसके लिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी हमारा पूरा हफ्ता बाकी है। ये हफ्ता मतलब कल फ्राइडे वाला सेशन खत्म होने दो, देन इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा, कल मतलब परसों आपको सैटरडे संडे को जो वीकली एनालिसिस मिलते हैं उसमें आपको वीडियो बनाऊंगा, और आप उसमें अंडरस्टैंड करना, उसके बेस पे काम करना। फिलहाल अभी हम प्री मार्केट का ही देखेंगे, कल प्री मार्केट में किस तरीके से यानी हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। बट एक लॉजिक आपको मैंने बता दिया कि सिंपली अंडरस्टैंड करके रखो कि इस तरह से काम होता है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ आज के दिन। तो अगर देखा जाए तो FIRDS डेटा सो बहुत ही भयंकर सेलिंग करी गई है इन कमीनों के द्वारा चलो आपका मैं लेकर के कह देता हूँ, इनके द्वारा। ओके, बहुत ज्यादा सेलिंग करी गई है, बट कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे देखें तो ओहो, अब जाकर ये नेगेटिव हो गए। हमने देखा था कि पिछले महीने तक ये पॉजिटिव थे, बट मतलब पिछले महीने तक पॉजिटिव थे, अक्टूबर महीना है, खैर ये अक्टूबर महीने का, पिछले महीने तक देखो यहाँ पे पॉजिटिव थे, बट अब अगर देखें तो नेट बेसिस पे ये सेलर बन गए। और अगर इस क्वार्टर का मिला करके देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी नेट सेलर निकल करके आ रहे हैं। तो खैर ये लोग सेलिंग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये लोग जहां पे बाइंग कर रहे हैं वहां पे बाइंग करेंगे, बात खत्म। ये सब भी तो मैंने आपको बताया ना, ये सब क्या मैंने आपको नहीं बताया है? ये लोग जहां पे बाइंग कर रहे हैं वहां पे बाइंग करेंगे, ये लोग जहां पे बेच रहे हैं वहां पे नहीं बाइंग करेंगे, सिंपल फंडा है। इसके लिए आपको सेक्टर एनालिसिस का वीडियो देखना पड़ेगा। खैर अब हम सिर्फ प्री मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ये तो कर मैं आपको आगे बता सकता हूँ। तो देखो सिंपल मैं फंडा बताता हूँ, ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो एक जस्ट इसके लिए एक कैटलिस्ट है और कुछ नहीं। मार्केट अपने टेक्निकल बेसिस पे चलता है, दुनिया भर की करेंसीज, दुनिया भर की एसेट्स है, उनकी आपस में एक इंटरकनेक्शन है और उनमें ट्रेडिंग होती रहती है। मनी का फ्लो एक एसेट से निकल करके दूसरे एसेट में जाता रहता है, और यही एक साइकिल है, और ये आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से काम कर सको। अब आप गोल्ड की बात ले लो, गोल्ड के लिए मैंने आपको कब वीडियो मैसेज किया था, इवन आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, ये खैर डॉलर वाला है, मैं आपको अपना बताता हूँ MCX वाला। ये देखिए, आप अगर यहाँ पे मेरा मैसेज देखेंगे तो ये जो मैसेज है ना 23 जुलाई के बाद 24 या 25 जुलाई का मेरा मैसेज होगा, आई थिंक 25 जुलाई या 24 जुलाई का होगा। मैंने आपसे कहा था गोल्ड को खरीद लो, तो सिंपल देखो आपका कितना अच्छा रिटर्न मिला। तो एक्चुअली में इसके पीछे का साइकिल क्या है, इसको बोलते हैं मल्टी असेट ट्रेडिंग। सो जो बड़े लोग होते हैं ना उनका फंड एक असेट से दूसरे असेट में, दूसरे असेट से तीसरे असेट में ऐसे फ्लो होता रहता है, और ये साइकिल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप सही तरह से काम कर पाओगे, मल्टी एसेट ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे आपका फंड आया और अभी डॉलर में जा रहा है, तो और आपके मार्केट से निकल रहा है, ये डेफिनेटली होता ही है। तो बस यही सब चीजें हैं, और आप ये मत सोचो कि सर न्यूज की वजह से गिर गया, ठीक है, न्यूज आती रहती है जाती रहती है, बट मार्केट अपने टेक्निकल के बेसिस पे चलता है, और मैं तो भाई सीधी सीधी कह रहा हूँ, तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। जब मुझे यहाँ 26 तारीख को 25 तारीख को सिग्नल मिल गया, मतलब मेरे उसमें कि भाई यहाँ पे अभी है, एटलीस्ट एग्जैक्ट नहीं भी कह सकते कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, बट ये तो पता था ना कि डॉलर इंडेक्स जो है सपोर्ट पे है, और मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि सपोर्ट से रिवर्स कर सकता है, बिकॉज अब ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप अगर एनालिसिस देखेंगे तो पता चलेगा वीडियो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें पोजीशन बनानी नहीं है, बाद में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लो। तो यही होता है, जो जानते हैं समझते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, जिनको नहीं पता है वो गलती कर जाते हैं, बट नॉलेज लो और फिर ये गलती रिपीट ना करो, यही मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा तो मैंने कल डिस्कस भी किया था कि बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, और डेटा भी आपको बताया था, और हमारे लेवल्स भी बहुत अच्छे से काम किया, अभी लेवल्स को भी बताता हूँ। तो दोनों डेटा बेरिश है, बट इंट्राडे का डेटा बुलिश हो गया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे पुट की बाइंग करी गई होगी, इसलिए मैं इसको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा। ओके, पुट की बाइंग करी होगी इसलिए मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा। अब देखो डेटा हमारा कल के दिन बेरिश था, और हम अगर अपने लेवल्स की बात करें तो हमारा जो लेवल्स था ऊपर सिंपली यहाँ पे
के नीचे शॉर्ट करने का और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से बाई करने का, बट उसमें एंट्री नहीं मिली। और ये भी आपको बताया था कि अगर नीचे गया तो ये काफी नीचे चला जाएगा। खैर इसमें तो नहीं कह सकते हम परफेक्ट, लेकिन बैंक निफ्टी में परफेक्ट था। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में क्लियर कट था। अगर हमारा लेवल जो बाइंग का था वो फेल हो जाएगा तो वो फिर कंटिन्यू सेलिंग करी जाएगी, और बाइंग का लेवल एंट्री मिली नहीं, और आप देख सकते हो उसके नीचे कंटिन्यू सेल ऑफ आया जो मैंने आपको बताया था। तो खैर हो सकता है आप में से ट्रेड ना हो पाया हो, रिवर्सल का कुछ को डाउट लगा होगा, बट कोई बात नहीं, हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। ओके, सो डेटा हमने देखा बेरिश है, इंट्राडे का डेटा बुलिश है, तो मैं उसको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, बिकॉज हो सकता है पुट की बाइंग करी गई हो, इसलिए ओआई ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूंगा। टेक्निकल बेसिस पे चलेंगे, बिकॉज अभी टेक्निकल बेसिस पे ही चलना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार 2 घंटे के चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि सपोर्ट अभी कहां पे है। देखो एक सपोर्ट यहाँ पे है, यानी एक ये वैल्यू बाइंग एरिया जो कि 25,036 की है, और लिख लो इसको, नोट कर लो, मैं फिर मैसेज तो करने वाला ही हूं लेकिन नोट कर लो। 25,000 का लेवल जैसे ही आएगा, मैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो मेरी यूनिट्स हैं, जिस हिसाब से मैं करता हूं, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं एवरेज कर लूंगा, एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर लूंगा। रिपीटिंग वंस अगेन, एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर लूंगा। और जो भी मेरे लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, जैसे कि फ्रॉग सेल सेट आपको बताया हुआ है, सिल्गो आप सबको बताया हुआ है, टाटा टेक्नोलॉजी आपको बताया हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड बताया हुआ है, सोनाकॉम्स बताया हुआ है। खैर ये सब एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, और डिस्क्लोजर ये है कि ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इन सबको मैं बाई करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि अगर नीचे जा रहे हैं, मैं तो और सस्ता खरीद कर क्या करता हूँ। साथ ही साथ मेरे फेवरेट कचरा सेठ, कचरा सेट का पोर्टफोलियो आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन कचरा सेट का पोर्टफोलियो मैं नहीं भूला हूं। मैं उनमें जो भी मुझे अच्छे स्टॉक मिलेंगे वहां पे मैं अगेन बाई करूंगा, इसलिए आप वेस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिएगा, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वरना जिंदगी भर रिग्रेट करोगे, सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, स्टॉकिया ने बताया था, फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ओके, खैर अब मैं आ जाता हूँ लेवल्स पे अपने, वरना ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो हमारा पहला प्लानिंग होगा 25,036 है, सो 35 ले लीजिए, और 35 से 937 है तो 940, थोड़ा सा बड़ा लेवल है 60 पॉइंट का, बट यहाँ पे आने के बाद एक 5 मिनट का रिवर्सल देखेंगे, उसका लो स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड करेंगे। पहली बाइंग जो हमारा टारगेट हो जाएगा 25,200, एंड थोड़ा सा बड़ा टारगेट आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको मतलब गिरेगा तो शार्प फॉल होगा और जाएगा तो ऊपर शार्प में जाएगा, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि हम इसका इस टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल सेल ऑन राइस के लिए मैं आपको लेवल्स यहाँ पे एक दे देता हूँ, बट सेल ऑन राइस का उतना ज्यादा प्लान अभी बनेगा नहीं, बिकॉज अब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा। मैंने आपसे कल कहा था कि हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए जाए, बट ये सेल ऑफ आ गया, तो अब फिर से हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए जाए मार्केट, तो रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा ही जाएगा, बिना उसके फॉल नहीं आएगा और ज्यादा, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। और हो सकता है यही कारण है कि ओवाई जो आज आप ज्यादा देख रहे हो वो भी उसका एक कारण हो सकता है, बट मैं फिर से बोल दूं, मैं पुट के ओवाई को बढ़ा हुआ देख करके, जो कि इंट्राडे में बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइस सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो हमारा जो प्लान होगा वो बाइंग का होगा, और वो कैसे होगा ये सोच लो, ये वाला नोट कर लो लेवल, जो कि है 25,320। अगर 320 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसकी हाई ब्रेक होने पे आप एंट्री करेंगे, और जो कैंडल हाई ब्रेक करेगी उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 25,400 का, ये आप एक ट्रेड आगे का ले सकते हो। ओके, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, फिर हल्का ओपन होकर के जाती है 25,320 का लेवल आप नोट कर लो। 320 के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप तुरंत ट्रेड करोगे, जो कैंडल हाई ब्रेक करेगी उसी का लो स्टॉप लॉस, टारगेट आपका सीधे सीधे 400 का रहेगा। रिट्रेसमेंट का ट्रेड हम एक करेंगे। ओके, फिलहाल ब्रेकडाउन की सेलिंग तो मैं अभी नहीं चाहता, नीचे बाई द डिप और ऊपर से एक तरीके से ब्रेकआउट की बाइंग। ओके, और इसके बाद अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तो फिर सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। सो डबल टॉप के चार्ट पैटर्न पे हम सेल करेंगे, क्योंकि ये सबसे फेवरेट चार्ट पैटर्न है मेरा सेलिंग करने का, और मैंने हमेशा से आप सबको बताया है कि डबल टॉप के चार्ट पैटर्न पे जरूर सेल किया करो ऊपर से। ओके, अब बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें तो बैंक निफ्टी सिंपली हमारे पास जो है यहाँ पे भी सेम वही ट्रेड बनेगा, बट उसके लिए जो लेवल है वो ये है 52,112 है, 114 है, तो सॉरी 52,114। ओके, 52,114, 115 ले लो। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, 5 मिनट नहीं, अगर चाहो तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो उसका लो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो कैंडल क्लोज होगी उसका लो स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आप एंट्री करोगे। नोट करो,
1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी और फिर जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तब आप एंट्री लोगे, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें उस कैंडल का होगा जो इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी। जबकि बैंक निफ्टी में दूसरा सिस्टम है। निफ्टी में स्टॉप लॉस हमारा ब्रेकआउट करने के बाद उसका हाई ब्रेक करने वाली कैंडल का ही लो स्टॉप लॉस होगा, जबकि यहाँ पे जो कैंडल लेवल को ब्रेक करेगी उसका लो स्टॉप लॉस होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंडरस्टैंड कर लेना, आप यहाँ पे समझ लो। ओके, तो टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 52,300 का एंड 350 का टारगेट हो जाएगा। बट एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, बिकॉज यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को फिर से मिल सकता है। अब अगर हम बात करें नीचे से बाई द डिप की, तो बाई द डिप का देखो फिलहाल अभी यहाँ पे मैं प्लान कैंसिल करना चाहूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है थोड़ी सी ज्यादा ही बेरिश है। तो यहाँ पे हालांकि ये जो लेवल है इसके बीच का यहाँ पे समझ सकते हो, अगर ब्रेक हुआ तो गिरेगी भी फास्ट और जाएगी भी फास्ट। सो यहाँ पे मैं बाई द डिप का अगर मैं प्लान आपको देना चाहूँ तो वो ये रहा, आप ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लेवल है बट आप पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो सिंपली अब हम बाई द डिप करेंगे, 51,207 है तो 210 पकड़ लो, 210 से लेकर के 51,000, ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, इतना बड़ा नहीं देना है, 1 मिनट। परफेक्ट, स्टॉप लॉस भी आप यहीं पे पकड़ लो, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे टेक्निकल बेसिस पे। तो नोट करो इसको सिंपली, 51,210 से लेकर के 51,150 पकड़ लो, 150, इस लेवल पे आने पे कोई 5 मिनट का बुलिश कैंडल दिखेगी तो हम बाई करेंगे और वो कैंडल क्लोज होगी तब एंट्री करना, याद रखना। उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे सीधे 51,350 और 400 का हो जाएगा, ये नोट कर लो। तो फिलहाल नीचे से बाई द डिप और ऊपर से एक ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट की बाई होगी। सेलिंग करने के लिए मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी में आप सेल कर सकते हो अगर ये ब्रेक हुआ, सिंपली अगर फ्लैट ओपन होकर के ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद एक बेरिश कैंडल बनेगी, जैसे इस तरह हैमर बनेगी, तब आप शॉर्ट करोगे, उस हैमर का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका सीधे सीधे 51,300 हो जाएगा। बाय द वे हमारा जो टारगेट था ऊपर सब अचीव हो गया है, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नीचे की तरफ मतलब जो हमारा सेलिंग का प्लान था यहाँ पे देख सकते हैं 52,400 और 200 का हमारा टारगेट था, वो सब अचीव हो गया धुआंधार। खैर यहाँ पे 3 प्लानिंग हमने करी है, शार्प ऊपर से बाइंग की, ब्रेकआउट की, नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी तो शॉर्ट ब्रेकडाउन का, लेकिन सेल और राइज करना है। यहाँ से बाई द डिप का, तो निफ्टी बैंक में 3 प्लानिंग है, निफ्टी में 2 प्लानिंग है, ये नोट करके चलिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी सो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यही वाला लेवल है, ये आप अंडरस्टैंड कर लो, 82,721 है तो 720 पकड़ लो, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप एंट्री करोगे और जो कैंडल हाई ब्रेक करेगी उसका लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका 83,200 का हो जाएगा और एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी यहाँ पे बाई द डिप का अभी प्लान मत करो, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिलहाल ये आज हमारा मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे की बहुत ही बेसिक एनालिसिस थी। सेलिंग करी गई है बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि ये सब न्यूज की बेस पे हो रहा है, न्यूज नहीं है, ये सब टेक्निकल है और इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल को आप समझ सकते हो, समझ सक करके उसमें से अपनी पोजीशन को मतलब एडजस्ट कर सकते हो और अपने लॉस को, होने वाले लॉस को हेज कर सकते हो। न्यूज का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, न्यूज कब कौन सी क्या आएगी आपको नहीं पता है, इसलिए न्यूज पे नहीं बल्कि टेक्निकल पे ध्यान दो, यही मेरा आपसे कहना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा, माँ विंध्यवासिनी, जगत जननी आप सभी का कल्याण करें और आप लोगों के जीवन में से जो दुख है वो हरें। आज जोर से बोलना है जय माता दी, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है जय माता दी। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।